Welcome back friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Kindly subscribe this channel for regular updates. दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आते रहें। आज हम बात करते हैं मेंसुरेशन के पार्ट नंबर 7 की। इस पार्ट 7 में फ्रेंड्स हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस हमारे हाई लेवल के होंगे। The questions will be on the high level and we will discuss the part 7 today. Before that friends, we have already discussed part 1 up to 7. एक पार्ट से लेकर 6 पार्ट तक हमने डिस्कस किए हैं एंड नाउ दिस इज द पार्ट नंबर 7 हियर एंड दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल। ये वीडियो दो भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में। फाइन, नाउ लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन योर स्क्रीन इज in an isosceles triangle the measure of each equal side is 10 centimeter and the angle between them is 45 degree, then find the area of triangle. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आइसोलेस ट्राइंगल है और जिसमें हर एक जो साइड है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी है। मतलब जो मेजर ऑफ ईच इक्वल साइड्स, आपको पता है कि आइसोलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर दो इक्वल जो साइड होंगी उनकी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, और उनके बीच में एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आइसोलेस ट्राइंगल है, आपको पता है आइसोलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और साथ ही आपको एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बहुत इसको शॉर्ट मेथड से यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक द बेसिक डायग्राम है। सबसे पहले हम एक साधारण डायग्राम बनाते हैं। नाउ दिस साइड इज ए, this is B and this one is C. Friends, assume these two sides are equal. If equal sides are given, that means this will be 10 centimeter and this will be 10 centimeter. And friends, the angle of theta that is given here, theta is given 45 degree. Theta is the angle in between these two adjacent sides. इन दो संलग्न भुजाएं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संलग्न भुजा, adjacent मतलब पड़ोसी जो है, ये दोनों साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल थीटा में 45 डिग्री दिया हुआ है। फाइन, सो फ्रेंड्स टू कैलकुलेट द एरिया वी विल यूज हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए एंड बी दीज आर द एडजेसेंट साइड्स। फाइन, एंड थीटा इज द एंगल इन बिटवीन दीज टू साइड्स। थीटा जो है इन दोनों संलग्न भुजाएं जो हैं इनके बीच का कोण है और साथ में ही ए और बी क्या है, एडजेसेंस हैं यहाँ पर। फाइन, सो पुट द वैल्यूज हियर। हाफ द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड द सेकेंड एडजेसेंट साइड दैट इज ऑल्सो 10 एंड साइन थीटा दैट मीन्स साइन 45 डिग्री। एंड फ्रेंड्स यू नो द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री दैट इज हाफ 1/√2। फाइन, पुट द वैल्यू हियर। नाउ इट विल बिकम्स half into 10 into 10 that it will be 100 into sin 45 that means 1/√2. Now friends it will be 50 times, so 50/√2. Now we can write 50 in this format, 25 into 2 divided by this √2. Now friends this 2 can be written in this format, 25 into 2 can be written in this format, √2 into √2 divided by this √2. Now this √2 will be cancelled out. Finally we will get 25/√2. This is the ultimately your area of this isosceles triangle. इस isosceles triangle का एरिया ये हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूले का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमें कोई भी दो साइड्स दी हो और हमें एंगल दिया हो उन दोनों साइड्स के बीच में। फाइन, तब हम इस ट्राइंगल का, इस फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमारा ABC एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है। आइसोलेस ट्राइंगल है, आइसोलेस ट्राइंगल में मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं। तो मैंने मान लिया ये दोनों साइड इक्वल हैं, एक 10 है तो दूसरी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल थीटा आपको दिया है 45 डिग्री। तब आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सिंपल आप फार्मूला यूज़ करिए, हाफ AB साइन थीटा। ए बी है आपकी दोनों साइड्स, 10 into 10 दिया हुआ है, तो हाफ 10 into 10 into साइन थीटा, थीटा इज गिवन 45 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल्स टू साइन 45। एंड फ्रेंड्स वी नो वेरी वेल साइन 45 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2. नाउ इट विल बिकम्स हाफ इंटू
10 इंटू 10 दैट मीन्स 100 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2. नाउ फ्रेंड्स डिवाइड 100 by 2 it will becomes 50 by √2. So 50 can be written in this format 25 into 2 divided by √2. And friends, this 2 can be written in this format √2 into √2. √2 into √2 it will becomes 2. So √2 will be cancel out 25 √2. That is your answer. ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा. Fine. Now friends, this is the most important question here. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है ये क्वेश्चन. तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द 3 साइड्स आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, यहाँ पर कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके अंदर फ्रेंड्स 3 आपको परपेंडिकुलर दिए हुए हैं. 3 परपेंडिकुलर की आपको लेंथ दी हुई है और आपको यहाँ से एरिया कैलकुलेट करना है. सो बिफोर कैलकुलेटिंग द एरिया वी नीड अ साइड. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम हियर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, दिस वन इज सी. नाउ फ्रेंड्स assume दिस इज द पॉइंट here and we have to make few perpendiculars here. हमें यहाँ पर कुछ परपेंडिकुलर बनाने हैं on every side, हर एक साइड्स पर. So this one here, this one here. Now friends, these angles are equal to 90 degree. Fine. This point is O. Assume this is your O point. That is the center point here. Fine. तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया और उसमें हमने ए बी सी नाम दिए. सेंटर पॉइंट से इन दोनों पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लो, वहां से परपेंडिकुलर हमने बना दिया. फाइन. यहां पर हमारे 3 परपेंडिकुलर्स हैं. दिस वन P1, P2 एंड P3. सो एज्यूम P1 एंड P2 एंड P3 आर द परपेंडिकुलर. दिस वन इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर. फाइन. एंड फ्रेंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये दी हुई है. दैट मीन्स P1 that is given here 6 centimeter, P2 is given here 8 centimeter and P3 is given here 10 centimeter. These all are the perpendiculars that is given here. Now friends, first of all we need to calculate the side. Now this one will be A, this one will be A and this one will be A. All the sides are equal. Fine. So we need to calculate the side here. So friends, to calculate the side we will use a shortcut method here. Now just remember this shortcut method to calculate the side if perpendicular are given. अगर हमें perpendicular दिए हुए हैं किसी भी equilateral triangle में, तो वहाँ पर अगर हमें side निकालनी है, side that means we need to find the value of A here. So it will be 2/√3 into sum of all the perpendiculars. That means P1 plus P2 plus P3. यहाँ पर क्या करना है, हमें साइड निकालने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई कर देनी है P1, P2 और P3. यहाँ से हमें 3 के तीनों परपेंडिकुलर को ऐड कर देना है. नाउ इट विल बिकम्स 2/√3 इंटू नाउ 6 + 8 + 10, 6 + 8 + 10. So it will be 10 + 6 16, 16 + 8 24. 24 into 2 it will be 48/√3. दैट इज योर साइड. आपकी साइड यहाँ से कितनी आ गई 48/√3. देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने साइड निकाल ली है. आपको करना क्या है, अगर हमें साइड निकालनी है तो 2/3 इंटू सारे के सारे परपेंडिकुलर का समेशन कर दो. 3 परपेंडिकुलर जो होते हैं हमारे, तो P1 की वैल्यू 6, 8, 10. ये हमारा शॉर्टकट मेथड होता है, इससे हमने साइड निकाल दी. एक तरीका और है कि आप इसमें इस ट्राइंगल के 3 टुकड़े करके अलग अलग तीनों के एरिया निकाल दो और वहाँ से आप उसमें साइड जो आएगी वहाँ से साइड निकाल सकते हैं. तो वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, लेकिन ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, तो आप इसको ही यूज़ करिएगा. नाउ फ्रेंड्स, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A हेयर, दैट इज 48/√3. नाउ व्हाट इज द एरिया हेयर? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, it will be equals to √3/4 into side square. Now what is the side? Side is given here 48/√3. साइड हमें कितनी दी है 48 / 3
√3 ये हमें साइड दी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे. सो इट विल बिकम्स √3/4 into side that is given here 48/√3. 48 divided by √3 into 48 divided by √3. Now friends, √3 into 3 it will becomes 3. √3 into √3, when you will multiply both the roots, so it will becomes 3 here only. Fine. So अगर हम √3 और √3 की गुणा करते हैं तो ये 3 बन जाता है यहाँ पर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 into 3 into 3, 4 into 3, 3 into 4 that means 12. तो यहाँ हम लिखेंगे √3 into 48 into 48 divided by, it will becomes 12. Now friends, we will divide by, it will be 4 when we will divide by 12. तो ये 12 से 48 को डिवाइड किया, 4 बचा. तो यहाँ कितना हो गया, 4 into 48 √3. 4 into 48 it will becomes 192, and now this √3 will be here. So this will be your area here, centimeter square. Fine. The unit is given in this format of square. फाइन. तो देखिए करना क्या था, हमें साइड निकालनी थी. साइड निकालने के बाद में √3/4 इंटू साइड स्क्वायर में ए की वैल्यू रख दी, और उसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी थी, और हमारा ये एरिया निकल के आ गया. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, इस लिहाज से आपको ये क्वेश्चन समझना जरूरी है. फाइन. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3 here. Now friends, in this problem the length of 3 medians of a triangle are 9 cm, 12 cm and 15 cm. एक किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस हैं, उनकी लेंथ दी है 9, 12, 15. देन यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. फाइन. फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दिस वन इज द ट्राइंगल हियर. फाइन. एंड द मीडियन comes from the center points. Now this one is the perpendicular here, this one perpendicular and this one perpendicular. Fine. Just add these 3 points here also. Now this is A, B and C. Friends, this point is called the centroid, where all the 3 medians are connected. जहाँ पर 3 की तीनों मीडियन आके कनेक्ट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं. फाइन. तो यहाँ पर हमें 3 मीडियंस की लेंथ दी है. एज्यूम दिस वन इज द मीडियन 1 इज 9 cm, मीडियन 2 इज 12 cm and median 3 is equals to 15 cm. Friends, to calculate the area, first of all we need to just a minute, let me write one thing more. The area, this is the very important line, you should also write down. ये बहुत important line है, आप इसको note down कर लीजिएगा. The area comes from median may not equal to the area comes from the triangle. Fine. The area of triangle, it will be equals to 4/3 into area comes from median. Now I just want to clear one thing here. If assume these are the sides of triangle, assume, we can just imagine, because we have to use a very small shortcut here. हमें एक छोटा सा shortcut यहाँ use करना है. So friends, if median are given here, then we will assume these medians as a side here. Fine. And we will calculate the area from with the help of these 3 sides. Fine. And then the area of this triangle ABC, this will be equals to 4/3 and the area comes from these 3 medians. Fine. तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर 3 मीडियन दिए हैं, तो इन 3 मीडियन को साइड मानते हुए यहाँ से हम एक एरिया निकाल देंगे, और जो एरिया आएगा उसका आप 4/3 कर देंगे,
तो हमें एग्जैक्टली ए बी सी का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर फॉलो करना है। फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमें मीडियन दिए हुए हैं 9, 12 एंड 15। ये 3 मीडियन दिए हैं, 9, 12, 15। दीज आर द 3 मीडियंस हियर। नाउ फ्रेंड्स, 9 and 12 and 15, this makes the triplet how? 9 square plus 12 square, this will be equals to the 15 square. Now let's check here. 9 square, that means 81. 12 square, that means 144. And now this will be equals to 225. 81 plus 144, it will be 225. 225 is equal to 225. That means friends, this one is the highest side here, हाईएस्ट साइड। तो ट्रिपलेट अगर ये बना रहे हैं, दिस मेक्स ट्रिपलेट, ये अगर हमारे ट्रिपलेट बना रहे हैं तो यहां से हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, मतलब हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, तो ये साइड हमारी 15 हो जाएगी। ये नहीं पता कि 9, 12 कौन सी होगी, या तो 9 ये होगी या तो 12 ये होगी, कोई इनमें से 9 और 12 होगी। ठीक है, सो दिस विल, इफ it makes triplet, then it will becomes as a right angle triangle. Now the longest side is considered as a hypotenuse, and this will be your base, this will be your perpendicular, that means that is your, this one will be your base and this is your perpendicular. ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि एरिया क्या निकलेगा। इन तीनों से एरिया क्या निकल के आएगा, हाफ, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू बी होता है ना। जस्ट अ मिनट फ्रेंड, लेट मी इरेज अगेन एयर। तो अगर ये हमारी 15 अगर हाईएस्ट साइड हो जाएगी, तो यहाँ से हम एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ए इंटू बी होता है एरिया हमारा, तो यहाँ से हम कर देंगे हाफ इंटू 9 इंटू 12, और ये हमारा 6 टाइम्स किया, 6 इंटू 9 दैट इज 54। तो ये कितना एरिया आ गया मीडियंस के थ्रू, एरिया कम्स फ्रॉम द मीडियन, दैट इज 54 हेयर। एरिया यहां से हमारा आ गया 54। अब अगर हमें ओरिजिनल एरिया कैलकुलेट करना है, नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू एरिया कम्स फ्रॉम द मीडियन, दैट इज 54। Now it will be 18 times 18 into 4, that is 72। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर हमारा लिख सकते हैं 72 हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, तो आपको समझना यहाँ पर क्या है कि अगर हमें 3 मीडियन दिए हुए हैं, इन 3 मीडियन से हम एरिया निकाल देंगे। अगर फ्रेंड्स ये ट्रिपलेट नहीं बनाता, तो यहाँ पर हम इसको साइड को ए बी और सी मानते हुए यहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला से एरिया कैलकुलेट करते हैं, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद में उस एरिया का 4/3 करते हैं, तो एक्जैक्टली हमारा एरिया क्या बन जाता, उस ट्राइंगल का एरिया। लेकिन ये आपको अप्लाई कब करना है, जब हमें केवल मीडियंस दिए हों। अगर हमें 3 मीडियंस दिए हैं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स, इन द 4th क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर, द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। If one of its diagonal is 14 centimeter, then the area of rhombus is। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि एक रोम्बस है जिसका पैरामीटर जो है 100 सेंटीमीटर दिया है, और इसका एक डायगोनल अगर 14 दिया है, तो आपको एरिया निकालना है इस रोम्बस का। फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन केयरफुली। दिस इज द रोम्बस हियर। यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। रोम्बस इज जस्ट लाइक अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया है पहले से ही। नाउ फ्रेंड्स, वन डायगोनल इज गिवन हियर, दैट इज 14 centimeter. Now parameter is given 100 centimeter, and one side is given here, one diagonal is given here, diagonal D1, that is 14 centimeter. Now assume AC is a diagonal that is given here. So friends, this will be 7 and this will be 7 from the center points where they meet. The diagonals are meet, they made a 90-degree angle here, 90 and this one will be again 90. Fine, so if AC is given here 14 centimeter, so A, this point is O, AO will be 7 and OC will be also 7. Fine, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा।
Okay, and friends, the sides of rhombus, these are all the equals. That one is a and a. Fine. So the parameter will be 4a, a, 4 times a, this will be 4a. So parameter is equals to 100 centimeter, that is given here. यहाँ पर दिया हुआ है parameter 100 centimeter के equal है. 4a is equal to 100 centimeter. So what is the a? A will be 25 centimeter. Now friends, we know the value of this side is 25. All the sides are 25. Fine. अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमें निकालना क्या है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ rhombus. Fine. So first of all friends, if this angle is 90 degree, now it will becomes a right angle triangles in between AO and D. Fine. Because AC is given here, that is 14. AC is given 14. Now AO will be 7. Fine. Now in AOD, we are talking in triangle AOD. अगर हम AOD ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारी जो सबसे हाईएस्ट साइड है ये क्या हो जाएगी, AD. ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगी. सो नाउ फ्रेंड्स, AD स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर. फाइन. OA is given here 7 square and OD we will take OD as a OD and AD that is 25 here. So it will be 25 square and OD we need to calculate OD here plus OA. OA is given here 7 square. Now friends, OD square will be equals to 25 square, that means 625 minus this 7 square, that means 49. 625 minus 49, it will be 476 OD square. And what is the value of OD? This is the square root of 24. This is the square of 24. So OD will be 24. तो यहाँ से OD हमारा कितना आ गया, 24 आ गया. देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा AO इस, अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं इसको ओवरलैप कर रहा हूँ. जस्ट सी वेरी केयरफुली दिस ट्रायंगल and this one and this one. If this area is 90 degree, fine, so this will be your base, this will be your perpendicular, this will be your base and that is your hypotenuse. Fine. तो यहाँ पर ये राइट एंगल बन गया और यहाँ से आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर. परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस पता है 25 है और एक बेस पता है 7 है, तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं OD को. ठीक है, तो हमने OD यहाँ से कैलकुलेट कर दिया. OD कितना आ गया, 24. नाउ OD इज 24. सो फ्रेंड्स, दिस साइड विल ऑल्सो बी 24 एंड कंप्लीट BD will equals to 48. Why? Because this 24 plus this 24, this will be equals to complete BD. BD is a combination of OD plus OB. If OD is 24, then it will also be 24. तो 24 और 24 दोनों कितने ऐड होके हो जाएंगे? Now it will becomes 48. Fine. Now we need to calculate the area here. Area of rhombus, that is equals to half into first diagonal into second diagonal. Now half. First diagonal is given in the question, that is 14 centimeter. Second diagonal is 48. Now it will be 7 times 7 into 48. 7 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 336 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज योर आंसर. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको बनाना है. कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में करिए. वी विल डेफिनेटली रिप्लाई and give solution to your problem. Fine. Now friends, let's see this number 5 problem here. अब हम next problem की बात करते हैं. ये important question ये भी है, कुछ लोग के लिए बहुत easy होगा, लेकिन जो लोग ये concept नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा tricky question है.
what is the area of triangle having perimeter 32 centimeter and one side is 11 centimeter and difference of other two sides are 5 centimeter। यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको एक साइड दी हुई है 11 सेंटीमीटर और बाकी दोनों साइड के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। फाइन। सो फ्रेंड्स, दैट इज योर ट्राइंगल हियर ए बी एंड सी। ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल हुआ, वन साइड इज गिवन हियर 11। फाइन। and next two sides are not given here, but the condition is the difference of two other sides are 5. Assume friends, this one is x plus 5 and this will be your x, so the difference between x and x plus 5 it will be 5। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक साइड को x plus 5 मान लिया और एक को हमने x मान लिया। अब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस 5 है, ये हमें दिया हुआ है और आप निकल के भी आएगा x plus 5 minus 5x करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, मतलब हमने ठीक मानी है सारी वैल्यूज। फाइन। अब हमें इस x की वैल्यू को निकालना है। नाउ पैरामीटर इज इक्वल्स टू साइड ए बी बी सी एंड ए सी। सो पैरामीटर इज इक्वल्स टू ऑल द थ्री साइड्स, दैट मीन्स 11 प्लस x प्लस 5। एंड नाउ फ्रेंड्स, पैरामीटर इज गिवन 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। सो 32 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5, दैट मीन्स 16। x प्लस x इट विल बी 2x। नाउ फ्रेंड्स, 16 विल बी इन टू अदर साइड्स। Now it will becomes 32 minus 16, 16 is equals to 2x। Now x will be 16 divided by 2, that is 8। x हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब क्या था, इस 16 को उधर ले गए तो ये 16 बचा, 2x एज इट इज लिख दिया। अब x को निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 16 को 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। सो फ्रेंड्स, 8 प्लस 5 इट विल बिकम्स 13 एंड नाउ इट विल बी 8। ये हमारी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी और ये साइड हमारी 13 हो गई। ओके। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एस हेयर, दैट इज सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर विल बी a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। फाइन। सो a प्लस b प्लस c, 11 प्लस 8 प्लस 13, नाउ इट विल बिकम्स 32। एड ऑल दीज वैल्यूज हेयर, 11 plus 8 plus 13 divided by 2. Now it will be 32. 32 divided by 2 is will be 16 centimeter. That is the semi parameter here. Fine. Friends, we can calculate directly from here. Why? Because the parameter is given 32, so semi parameter it will be half of the parameter. It will be 16. We can also calculate with the help of shortcut from here. But I am showing all the steps to you. मैं आपको दोनों स्टेप बता रहा हूँ। अगर आपको पैरामीटर दिया है तो आप s की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको हाफ कर दो। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16। अब अप्लाई करिए। नाउ लेट्स अप्लाई हीरोन्स फार्मूला हियर। अप्लाइंग द हीरोन्स फार्मूला, दिस विल बी इक्वल्स टू इन दिस फॉर्मेट s। we can calculate the area using हीरोन्स फार्मूला। so area, this will be equals to s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, s की वैल्यू 16 है, 16 माइनस फर्स्ट साइड दैट इज 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 एंड 16 माइनस 13। फाइन। नाउ this 16 as it is into 16 minus 11 that is 5 into 16 minus 8 that is 8, 16 minus 13 that is 3. Now friends, this 16 comes from outside, it becomes 4 because this is the under root here. Fine. So 4 and this 8 can be written in this format, 4 into 2, that means it will becomes 2 outer region. And what inside the under root, 2 into 5 into 3. Complete answer will be 8 root 30. तो यहाँ से हमने हीरोन्स फार्मूला लगाने के बाद में हमारा एरिया कितना आ गया, 8 root 30. फाइन. So friends, kindly subscribe this channel and also share this video among your all the friends. अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ये URL है,
यहाँ से आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।